प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा नमस्कार। एक और बार हमारी हिंदी सेवकाई में आप सबका स्वागत है। एक साथ मिल के हम हिंदी में परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं और जर्मिनेट की तरफ से आप सबको हम अपना प्यार देते हैं और यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार हमने इस साल इस महीने हमने चालू किया समृद्धि यानी कि उन्नति के बारे में हम मेडिटेट कर रहे हैं, तो आज हम और आगे चलेंगे किस प्रकार यह जो उन्नति यानी कि जो समृद्धि है, जो परमेश्वर का उपाय है और उसकी योजना है हमारे लिए, किस प्रकार हमारी पहचान से जुड़ी हुई है, उसको हम आज सीखेंगे। तो मेरे साथ आप निकालेंगे पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 23वां पद हम एक साथ पढ़ेंगे। और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि क्योंकि तुमने नाशमान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया यानी कि उसके सुसमाचार पर विश्वास किया, तब हमारा ये जो नया जन्म हुआ है वह अविनाशी बीज जो कि परमेश्वर का वचन है उसके द्वारा हुआ है। तो हम देखते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है, उस बच्चा कैसे पैदा होता है, क्योंकि जो पिता का जो बीज माता के गर्भ में जा करके जब वो बच्चा बनता है, उससे वो बच्चा उत्पन्न होता है यानी कि पैदा होता और बढ़ता है। लेकिन ये जो हमारा जो नया जन्म है, उसके लिए जो हमने जो बीज प्राप्त किया अपनी आत्मा में, वह अविनाशी बीज है यानी कि परमेश्वर का वचन जो सदा ठहरने वाला वचन है। ये नाशमान या फिर नष्ट होने वाला बीज नहीं, लेकिन अविनाशी परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है। इसलिए हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आया, यीशु मसीह का वचन, हम एक नई सृष्टि बन गए। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 उसका 17 में लिखा है कि जो यीशु मसीह में हैं वे एक नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत चुकी हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसकी सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, तो आपकी आत्मा में उसका जीवन आ जाता है। हम देखते हैं कि जब आदम ने पाप किया तो उसके पाप करने के चलते पूरे मानव जाति में मृत्यु का शासन चालू हो गया। और हम देखते हैं कि एक के बाद एक पाप हर एक पीढ़ियों के ऊपर राज करते हुए मृत्यु के साथ अपने शासन को आगे बढ़ाने लगे। और यह मृत्यु हमारी आत्मा में वास करती थी, क्योंकि हमारे जीवन में किसका वास था? पाप का। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो कि जीवन का वृक्ष है, जो कि अनंत काल के जीवन का वृक्ष हमारे लिए आए, हमारे लिए उसने मनुष्य, वह हमारे लिए मानव बना, मनुष्य रूप उसने लिया ताकि वह हमारी पाप की इस दुविधा को हमेशा के लिए सुलझा दे। इसलिए परमेश्वर का वचन रोमियो उसका 8 उसका पहला वचन में कहता है कि जो यीशु मसीह में हैं उनके ऊपर अब दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि हम यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हैं। इसलिए आज हमें जानने की जरूरत है कि ये जो हमारे जो नए जीवन का जो नींव है वो क्या है। तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते, जब यीशु मसीह हमारे अंदर हैं, तो हम उसकी आत्मा के साथ, हमारी आत्मा एक आत्मा हो जाती है। कुरिन्थियों उसका 3 और 6 पद में लिखा है कि आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ एक है
और हमारा शरीर, आपका शरीर यीशु मसीह का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो हम देखते हैं कि आप यीशु मसीह आपके अंदर आने से आप साधारण मनुष्य नहीं, परंतु आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं जिसके अंदर परमेश्वर का वास है। हालेलुया। और जैसा हमने देखा कि ये जो नई सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई वह परमेश्वर के बीज, अविनाशी बीज से हुई, जो कि परमेश्वर का वचन है। तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर यीशु मसीह के द्वारा एक नया डीएनए आ चुका है और उस डीएनए का नाम है परमेश्वर की धार्मिकता। दूसरा कोरिन्थियों उसका 5 उसका अगर हम 20 और 21 पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि यीशु मसीह जिसने पाप नहीं जाना वह हमारे लिए क्रूस पर पापी ठहराया गया ताकि उसकी धार्मिकता से हम धर्मी ठहराए जाएं। इसलिए आज मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप यीशु मसीह में हैं, आपने उस पर भरोसा किया, उसके ऊपर आपका दृढ़ विश्वास है। यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि तू मेरी धार्मिकता है, आप धर्मी हैं, आप पवित्र हैं, क्योंकि आपके अंदर जो डीएनए है, यानी कि जो आपके अंदर की जो पहचान है वह यीशु मसीह की पहचान है। तो हम देखते हैं कि आपके अंदर यीशु मसीह ने एक ऐसा गहरा काम किया है कि उसने आपकी पहचान को बदल दिया। आप अब पापी नहीं परंतु आप धर्मी हैं। और जब आप विश्वास से धर्मी ठहराए गए हैं तो उसके साथ साथ हम देखते हैं कि परमेश्वर की समृद्धि, उसकी उन्नति आपके डीएनए में। डीएनए मतलब अगर हम साइंटिस्ट या वैज्ञानिक से पूछेंगे कि ये डीएनए क्या होता है तो वो आपको समझाएंगे ये जो डीएनए जिसको हम कहते हैं वो आपके सेल के अंदर, आपके शरीर के अंदर एक ऐसी छाप है जहां पर परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की जो सृष्टि की जो अटूट पहचान है, जो आपने अपने अपने बाप दादों से प्राप्त की है, जिसके जरिए आपका आपका जो लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, जो सब चीज वैज्ञानिक क्या कर सकते, समझ सकते, उसको हम डीएनए कहते हैं। जो आपकी अंदरूनी पहचान, यीशु मसीह के आने से हमारी यह पहचान बदल जाती है। अब हम पापी और क्या बोलना चाहिए, उस श्राप के अधीन नहीं हैं जो हमें आदम से हमारे पास आया। अब हम यीशु मसीह में आशीषित हैं क्योंकि हम यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए गए। इसलिए हम देखते हैं कि आपके अंदर जो आपकी पहचान है वह यह है कि आप यीशु मसीह में धनी हैं। आप यीशु मसीह में, आपके अंदर समृद्धि है, उन्नति है। आइए हम और देखेंगे कि किस प्रकार से यदि हम इसको पहचान ले कि हमारी पहचान में वह एक ऐसी सामर्थ्य है प्रभु की जिसके जरिए हम जो कुछ भी करते हैं उसमें परमेश्वर की उन्नति यानी कि समृद्धि प्रस्तुत होती है। आइए हम भजन संहिता उसका 1 अध्याय पढ़ेंगे। वहां पर एक धर्मी मनुष्य के बारे में लिखा गया है कि उसकी तुलना एक फलदायी वृक्ष से की गई है। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसका 1 पद से। इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। यह कौन है? यह एक धर्मी मनुष्य की पहचान है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह में धर्मी ठहराए जाने के चलते आपकी पहचान में एक ऐसा परिवर्तन हो गया है कि आप अंदर से आप अच्छी वस्तुओं की कामना करते हैं। आपको हो सकता है कि आश्चर्य लगे कि मैं कैसे धर्मी बन गया। हो सकता है मैंने पाप किए, मैंने कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन आपकी ये जो अंदर की ये जो पहचान है
वह यीशु मसीह के अनुग्रह से आपने उस धर्मीपन की पहचान को प्राप्त किया है। तो हम देखते हैं कि आपकी ये जो पहचान है, जो यीशु मसीह में आपने प्राप्त की, आपके भीतरी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं है। यह पहचान आपकी आत्मा में है और यह धर्मी ठहराने वाली इस पहचान को आपने यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त किया। तो हम देखते हैं कि यह धर्मी मनुष्य यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। तो मैं आपको बता दूं, आपके अंदर एक नया मनुष्य है जो कि उसकी परमेश्वर की व्यवस्था पर प्रसन्न होने वाला है। इसलिए आप अपने आप को कोसना बंद करें कि अरे मैं एक बेचारा पापी हूं जो कि उठते गिरते रहता हूं। यदि हम इस बात की ओर अपनी नजर को लगा ले कि अब मैं पापी नहीं हूं, मैं पापी था, मेरा जीवन एक ऐसी अवस्था में था जहां पर मेरा जीवन अंधकार से भरा था, लेकिन यीशु मसीह के अंदर आने से अब मेरा व्यक्तित्व, मेरी पहचान पूरी रीति से बदल चुकी है। मैं एक नई सृष्टि हूं। अब वह पाप करने वाला वो स्वभाव जो मेरा पुराना मनुष्यत्व था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ा दिया और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो यीशु मसीह में वो नई सृष्टि है, आपके अंदर उसकी सामर्थ्य, उसका जीवन है। इसलिए आपके अंदर यहोवा को प्रसन्न करने वाली चीजों पर आपका मन अब लगेगा, क्योंकि आपके अंदर उसकी धार्मिकता है। हो सकता है आपको लगे ये कैसा होगा, मुझे कितना प्रयास करना पड़ेगा। नहीं, आपके प्रयास करने से बढ़कर यदि हम यीशु मसीह के प्रयास की ओर अपनी दृष्टि लगाएंगे तो हमें पता चलेगा यह आपकी पहचान से उत्पन्न होने वाला परमेश्वर का फल है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना उसके 7वें अध्याय में, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे गर्भ से जीवन के जल की नदियां फूट निकलेंगी, बहती जाएंगी। हालेलुया। और यह उन्नति का कारण है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि यहां पर ये जो भजन संहिता आपके बारे में लिखा गया है, हमारे बारे में लिखा गया है, और यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि धर्मी पुरुष यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान रखता है। आप हो सकता है कि आप चाहते हैं कि मैं रात दिन परमेश्वर के वचन पर ध्यान रखो। मैं आपको एक सिंपल सुझाव देता हूं, आपकी इस नई पहचान पर आप मनन करें कि किस प्रकार आप परमेश्वर में नई सृष्टि हैं। आप यह जान लेंगे कि यह जो अच्छाई की ये जो गुण हैं, ये आपके व्यक्तित्व से बह रही हैं, क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर आपका नया जीवन है। यहां पर और आगे लिखता है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, आप धर्मी ठहराए गए और आपकी तुलना एक वृक्ष के समान है जहां पर आप बहती नदियों के किनारे लगाए गए हैं। हालेलुया। आप यीशु मसीह के जीवन की इस नदी के किनारे लगाए गए वृक्ष हैं, जहां पर परमेश्वर का वचन आपको देख के कहता है कि आप हर ऋतु में फल लाने वाले, हर एक सफलता को प्राप्त करने वाले परमेश्वर के निज बच्चे हैं, जिसकी पहचान में उन्नति है। आपके अंदर जो पहचान है उसके अंदर
यीशु मसीह आपकी समृद्धि है और वह फलवंत होकर के आपके कार्य में, आपके परिवार में, आपके व्यापार में, आपके रिश्तों में वह फलदायी वृक्ष क्या कर रहा है, फल को लेके आ रहा है, ताकि आप हर क्षेत्र में क्या करें, सफलता प्राप्त करें। यही लिखा है कि ये जो धर्मी मनुष्य है वह सफलता को क्या करेगा, हर एक क्षेत्र में प्राप्त करेगा। मैं आपको बता दूं, आपकी पहचान है ये। मेरे साथ आप यह दोहराएंगे, बोलेंगे कि मैं एक फलदायी वृक्ष हूं, मैं जीवन की नदी के किनारे लगाया गया वृक्ष हूं और मैं हर ऋतु में फल लाता हूं। यह आपकी पहचान है। यह पहचान आपको कैसे मिली, मुझे कैसे मिली? हमारे मेहनत से नहीं, लेकिन यीशु मसीह की मेहनत से, जो उसने क्रूस पर हमारे लिए की। वह हमारे लिए पापी ठहराया गया ताकि हम धर्मी ठहराए जाएं और हर एक जो वायदे हैं, जो उसके जो वचन है हमारे जीवन में हाँ और आमीन बनकर सिद्ध हो जाए। हालेलुया। आपके व्यक्तित्व में वह बदलावट यीशु मसीह ने लाया और कहता है कि तू अंदर से सफल है। हम सफलता प्राप्त करना चाहते, लेकिन मैं आपको बता दूं वह आपकी आइडेंटिटी से कनेक्टेड है, आपकी समृद्धि आपकी पहचान से कनेक्टेड है। कई बार क्या हो जाता है कि हम अपनी पहचान को अपनी परिस्थितियों से जोड़ के रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीजों को चालू करते हैं, आरंभ करते हैं, लेकिन हम उसे पूरा नहीं कर पाते। तो क्या हो जाता है, हम अपने ऊपर एक लेबल लगा देते हैं कि मैं एक असफल मनुष्य हूं। मैं चीजों को चालू तो करता हूं लेकिन काम को कभी खत्म नहीं कर पाता हूं। तो हम क्या करते हैं, अपनी जो परिस्थितियों के अनुसार जैसा हम बर्ताव कर रहे हैं, जैसा हम सफलता पा रहे या फिर असफल हो रहे, उसके हिसाब से क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी उन्नति उससे कनेक्टेड है। लेकिन आपकी उन्नति उन चीजों से कनेक्टेड नहीं, आपकी उन्नति आपकी पहचान से कनेक्टेड है, क्योंकि आपकी पहचान यीशु मसीह है और यीशु मसीह हर ऋतु में फल लाने वाला वह जीवन का वृक्ष है और यह जीवन के वृक्ष का यही जीवन आपके अंदर है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, ये जो वचन मैं तुम्हें देता हूं यह मामूली वचन नहीं, यह आत्मा और जीवन है। ये वचन जो आज आप मेरे साथ मनन कर रहे हैं, ये आत्मा और जीवन है, जो कि आपके अंदर जीवन की नदी बन करके परमेश्वर के फल को उत्पन्न कर रहा है। तो हम देखते हैं कि जब हम अपने मन को इन वचनों की ओर लगाएंगे और मनन करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हम उन्नति पाएंगे। आमीन। क्योंकि यह हमारी पहचान है। आइए हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी पहचान आपकी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं है, और आप अपनी पहचान को यदि आप दृढ़ता से समझ लेंगे तो आपके जो काम में उसका प्रभाव, आपके धन में, आपके परिवार में जो रिश्ते हैं उनके साथ, आपके दिनचर्या के जो काम है, सब में क्या हो जाएगा, उस सफलता को आप देखने लगेंगे। यहां पर परमेश्वर का वचन, मैं और आगे बढ़ना चाहता हूं, जहां पर यह जो उन्नति आपके अंदर है उसको अगर आप अपनी दौलत में, अपने काम में, अपने किसी भी क्षेत्र में अगर देखना चाहते, तो आपको आपके मन में इस बात को ठान लेना है और एक ऐसा इमेज बनाना है। आपको उस वचन को लेकर के आपको मनन करना है और देखना है अपनी आत्मिक आंखों से कि मैं यीशु मसीह में उस वृक्ष के समान हूं जो कि हर काम में सफलता प्राप्त करती है। तो आप देखेंगे कि आपके जो पढ़ाई में, आपके काम में, आपके सेविंग्स में, आपके
किसी भी क्षेत्र में जो उन्नति है वो बाहर से नहीं आती, लेकिन आपके अंदर से आती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं, जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि यह मेरी पहचान है। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये समृद्धि और यह उन्नति आपकी पहचान से कनेक्टेड, और किस प्रकार से इसको हम और आगे ले जा सकते हैं। मेरे साथ आप नीति वचन 10 उसका 22 पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 10, नीति वचन उसका 10 उसका 22 में इस प्रकार से लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। धन यहोवा की आशीष से मिलता है। धन कैसे मिलता है? यहोवा की आशीष से मिलता है, और वह उसमें क्या नहीं मिलाता है? दुख नहीं मिलाता है। हम देखते हैं कि जब आदम के ऊपर श्राप आया, तब परमेश्वर ने कहा आदम से कि अब तू अपने माथे के पसीने से क्या करेगा? धन को उपजाएगा। तो कैसे? यदि तुझे दौलत पानी है, धन इकट्ठा करना है, तो कैसे करना पड़ेगा? तुझे खून पसीना बहाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? श्राप। और हम देखते हैं कि लोग अपने जीवन को बलिदान करते हुए हम बटोरना चाहते हैं बहुत सारी चीजों को, लेकिन दुख से इतना कुछ पाने के बाद भी हम देखते हैं कि वो बिखर जाता है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे यीशु मसीह से जोड़ दिया, जो कि जीवन का वृक्ष है, जो कि उन्नति का कारण है। वह यीशु मसीह क्या करता है? आपको धनी बनाता है। वह क्यों धनी बनाता है? वह धर्मी को क्यों धनी बनाता है? क्योंकि धर्मी जब राज्य करते हैं शहर में, देश में, तो हम देखते हैं कि देश आनंदित होता है। पैसा बुरा नहीं है, लेकिन पैसा यदि एक दुष्ट के हाथ में आ जाए, यानी कि अगर किसी माफिया के हाथ में आ जाए, तो वह उस पैसे से क्या करेगा? उस पैसे को और बुरे कामों में लगाएगा, और ज्यादा ड्रग्स बेचेगा, या फिर और ज्यादा हत्या करेगा, या फिर और ज्यादा लोगों को क्लेश देगा। लेकिन यदि धन एक धर्मी के हाथ में आता है, तो वह क्या करेगा? यही प्रार्थना करेगा कि पिता, मैं किस प्रकार तेरे राज्य को आगे बढ़ाऊं, किस प्रकार इस टूल को, यानी कि इस शस्त्र का मैं प्रयोग करूं, ताकि मेरे लोग इससे क्या करें? आशीषित हो जाएं। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर की ये योजना है कि आप हर क्षेत्र में क्या पाएं? समृद्धि को पाएं, उन्नति को पाएं, ताकि आपके जरिए किसका राज्य बढ़े? प्रभु यीशु मसीह का राज्य बढ़े। इसलिए हमें जरूरत है कि हम इस बात को पहचान ले कि यह समृद्धि आपकी आत्मा में है, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है, आपके अंदर है, वह आपकी नई पहचान है। तो आज यीशु मसीह आपकी पहचान में एक चेंज ला रहे हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं, मैं कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, या फिर मैं इस बात को पूरा हासिल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, मेरे पास कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह का वचन आपकी ओर आता है और कहता है कि नहीं, तेरी पहचान को मैंने बदल दिया, मैं तेरे संग हूं। तेरी सही दौलत कौन है? मैं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का रचने वाला अल्फा ओमेगा यहोवा हूं। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आकाश और पृथ्वी का मालिक हूं, और मैं कौन हूं? तेरी समृद्धि हूं, तेरा दौलत हूं, तेरे साथ हूं। और यह मेरी इच्छा है कि तू क्या करे? मेरी आशीष के चलते क्या करे? हर एक क्षेत्र में उन्नति पाए। जब हम आगे देखते हैं कि दानियल की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 30वें पद में लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह इन इब्रानी बालकों के ऊपर था, जिसके चलते राजा ने क्या किया? जो बाकी जादूगरों और जादू टोना करने वाले वैद्यों के बीच में
किसको उठाया? इन इब्रानी बालकों को उठाया और क्या किया? उन्हें प्रमोशन दिया। तो हम देखते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ था? परमेश्वर का हाथ था। जब आप यह पहचान लेंगे कि आपकी पहचान में समृद्धि है, उन्नति है, आपको किसी का जूता पॉलिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी को घूस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी की चमचागिरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैं बता दूं, उन्नति, प्रमोशन कौन देता है? परमेश्वर देता है। हालेलुया। और आपको भले ही कोई ना देख रहा हो सकता है आपके परिश्रम को कोई सही से जांच न रहा हो, लेकिन यदि आप दिल से परमेश्वर के साथ इस बात को विश्वास करके आप यदि अपना काम करेंगे, मैं आपको बता दूं, जो रहस्य में आपको दिखता है, आपका पिता आपको सबके सामने क्या करेगा? आपको वो प्रोत्साहित करेगा, आपको वो सम्मानित करेगा, क्योंकि उसकी नजर में आप उसके बच्चे हैं, उसको आपकी फिक्र है। और भजन संहिता उसका 35 में लिखा है कि आपकी समृद्धि से उसको खुशी मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा अपने दासों की उन्नति में क्या करता है? मजे लेता है। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि जब माता पिता या फिर दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड किड्स को यदि कुछ खिलौने देते हैं या फिर उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जब ये उनके बच्चे जब हर रीति से संपन्न रहते हैं, तो माता पिता को क्या होती है? खुशी होती है। उनके आनंद को देख करके वो क्या करते हैं? मजे उठाते हैं। इसलिए आपका यहोवा, आपका पिता आपकी उन्नति से क्या करता है? प्रसन्न होता है। इस बात को हमें आज अपने दिल में सेटल करने की जरूरत है। कई बार हमको लगता है नहीं, परमेश्वर चाहता है कि मैं ऐसा ही रहूं, कर्ज में डूबा रहूं, गरीबी में पड़े रहूं, दरिद्रता में पड़े रहूं, तो किसको महिमा मिलेगी? परमेश्वर को महिमा मिलेगी। नहीं, ये परमेश्वर की योजना नहीं है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, 1 कुरिन्थियों उसका 9:8 और उसका 8:9 में, इन दोनों पदों में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि आप मेरे साथ निकालेंगे तब आपको पता चलेगा। 1 कुरिन्थियों मेरे साथ निकालेंगे, उसका 8 और उसका 9। वहां पर लिखा है कि हमारे कारण यीशु मसीह दरिद्र बने। किस प्रकार यीशु मसीह की दरिद्रता के चलते हम धनी बन जाते हैं। वहां पर कैसे लिखा है, हम जरा पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 और उसका 8, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, आठ उसका 9, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यीशु मसीह जो धनी था, सारे सृष्टि का मालिक, हमारे लिए क्रूस पर कंगाल बना, हमारे लिए क्रूस पर वह दरिद्र बना, ताकि उसकी दरिद्रता से हम क्या बन जाएं? धनी बन जाएं। ये कैसे हुआ? ये परमेश्वर का अनुग्रह है। पिता चाहते हैं कि तुम उसकी समृद्धि, उसके दौलत, उसकी धन से क्या करो? दूसरों के जीवन को बनाओ, टूटी हुई शहरपना को दोबारा खड़ी करो, परमेश्वर के लोगों की सुधि लो, उन अनाथ और विधवाओं को क्या करो? उनकी चिंता करो। यह जरूरत है कि हम इस बात को जान लें कि हमारे लिए परमेश्वर की योजना बड़ी है। वह चाहता है कि हम एक ऐसे दर्शन की ओर आगे बढ़े जो कि बड़ा है, लेकिन
उस दर्शन की ओर बढ़ते समय, उस स्वप्न की ओर बढ़ते समय हम ऐसा ना सोचे कि अरे मेरे पास बैकअप नहीं है। आपके पास बैकअप हो चाहे ना हो, आपकी सुधि लेने वाला आपका परमेश्वर पिता जीवित है। उसने आपके लिए जो ठहराया है वह पूरा करने के लिए वह सामर्थ्य है, और यीशु मसीह के द्वारा यह अनुग्रह हम प्राप्त करते हैं आज, क्योंकि वह दरिद्र बना ताकि उसकी दरिद्रता से हम क्या बने, धनी बन जाए। यह आपकी एक नई पहचान है। हालेलुया। हम जब आगे देखते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से यह जो संपन्नता जो प्रभु यीशु मसीह के जरिए आपकी आत्मा में वास करती है, वह किस प्रकार आपको एक मुकुट पहनाती है, यानी कि एक महिमा का मुकुट। मेरे साथ पढ़ेंगे आप भजन संहिता उसका 103 उसका 5। भजन संहिता 103 उसका 5, उसमें इस प्रकार से लिखा है कि तू मेरे जीवन को, यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि वह तो तेरी लालसा को, यानी कि तेरी इच्छा को, तेरे जीवन की लालसाओं को क्या करेगा, उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। हम देखते हैं कि यहोवा आपके लिए आपके जीवन की जो लालसाएं हैं उसको किस प्रकार से तृप्त करता है, उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, क्योंकि वह एक अच्छा पिता है। वह आपके लिए अच्छी नौकरी उसने रखी है, आपके लिए एक अच्छी जोड़ी रखी है। उसकी योजना है कि आपके परिवार में सुख और संपन्नता बनी रहे। और यह कहां से उत्पन्न होती है, आपके अंदर जो यीशु मसीह आपकी आत्मा में जो आपकी नई पहचान सी, वहां से ये उत्पन्न होती है। इसलिए जब आप यीशु मसीह के वचन रूपी दर्पण के सामने जब आप खड़े होते हैं, तब आपको देखना पड़ेगा कि मैं अब पुरानी सृष्टि नहीं हूं, मैं दरिद्रता और असफलता के अधीन नहीं हूं, मैं नई सृष्टि, और मेरे अंदर एक ऐसी पहचान है, और उस पहचान का नाम है धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता, जिसके चलते मैं क्या हूं, हर क्षेत्र में सफल हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी धार्मिकता और आपकी सफलता है। हमने कभी किसी ने भी अपने आप को अपनी आंखों से नहीं देखा। हम दर्पण में जो अपने प्रतिबिंब को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा चेहरा कैसा है, हमारा हाइट कितना है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्पण जो है वह है परमेश्वर का वचन। हम कई बार अपनी परिस्थितियों के अनुसार क्या करते हैं, अपनी पहचान को स्थिर करते हैं, लेकिन आज परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, वह याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 24वें पद में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर का ये जो वचन है वह एक दर्पण है। और जब हम उस वचन में अपने आप को देखते हैं, उसका दर्पण इस प्रकार से आपको कहता है, आपको समझाता है कि तू क्या है, मेरे प्रभु की सामर्थ से तू एक फलदायी वृक्ष है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि एक सेब का पेड़ कब बनता है? जब मैंने ये सवाल अपने कलीसिया में पूछा तो कुछ लोगों ने कहा कि सेब का पेड़ क्या है, जब सेब का फल आता है तब क्या बन जाता है, सेब का पेड़ बन जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने इस प्रकार से कहा नहीं, जब वह बीज रूप में गाड़ा गया जमीन में, उस बीज के अंदर ही वो क्या था, सेब का पेड़ था। देखिए, सेब का पेड़ उस बीज से वह क्या है, सेब का पेड़ है। क्योंकि वह सेब का पेड़ है, उसमें कौन से फल लगेंगे, सेब के फल लगेंगे। आप यीशु मसीह नामक उस बीज से उत्पन्न हुए हैं जो कि सुख और समृद्धि से भरा हुआ है,
जो कि चंगाई और शांति से भरा हुआ है, और वही बीज आपके अंदर जीवन बन करके क्या है, प्रस्तुत हो रहा है, आपके अंदर व्याप्त हो रहा है। हालेलुया। और जितना ज्यादा हम इस बात पर विश्वास करेंगे, नहीं मैं दरिद्र नहीं, मैं धनी हूं। आपकी ये जो कर्ज की समस्या है, आप जो देख रहे हैं कि आपके पास हमेशा घटी रहती है, आप इससे उससे मदद की ओर इधर उधर भागते रहते, लेकिन आज परमेश्वर का ये जो सामर्थी वचन आपके अंदर प्रवेश कर रहा है, और आपके जीवन से ये जो निरंतर ये जो हार का ये जो सिलसिला है वह आज टूट रहा है, क्योंकि यीशु मसीह आज आपको देख करके कह रहे हैं कि तेरी पहचान एक उन्नति की पहचान है। तू उस धर्मी मनुष्य के समान है जो कि भजन संहिता 1 में लिखा है, तू हर ऋतु में फल लाएगा, क्योंकि मैं तेरे अंदर जीवन हूं। मैं उस फलदायी वृक्ष को संपन्न बनाने वाला परमेश्वर हूं, और तू वो फलदायी वृक्ष है। आइए हम प्रार्थना करें और ये विश्वास करें कि आज जैसा हमने इस वचन को हासिल किया है, हमारे अंदर हमारे जीवन से जुड़ी हुई हर पहलुओं में एक ऐसी सामर्थ बह रही है कि जो कि हमारे जीवन को बदल रही है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तू मुझ पर विश्वास करेगा तो क्या करेगा, परमेश्वर की महिमा को देखेगा। आज जब हम इस वचन पर एक साथ विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा को आप देखने जा रहे हैं। हालेलुया। आपके शरीर में हो सकता है आप बीमारी से जूझ रहे हैं, हो सकता है आप परेशानी और असफलता से जूझ रहे हैं, आपके पास हो सकता है आप स्टूडेंट हैं और आपके पास बहुत सारे अरियर हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लोगों ने बार बार कहा कि अरे तू क्या है, मूर्ख है, तू कभी भी क्या करेगा, सफल नहीं होगा, तूने ये डिग्री चालू तो किया, कभी खत्म नहीं कर पाएगा, तेरे को कौन नौकरी देगा। आज ये वचन सुनने के बाद आपको जाकर के उनका दरवाजा खटखटाना और बोलना पड़ेगा, हेलो, पहचाना क्या, मैं कौन हूं, मैं वो पुराना मनुष्य नहीं हूं, मेरी पहचान में क्या है, समृद्धि है, संपन्नता है, और यीशु मसीह मेरा क्या है, मेरी विजय का कारण है। हालेलुया। इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह की सामर्थ इस वचन के द्वारा आपके जीवन को पूरी रीति से बदल रही है, क्योंकि यीशु मसीह आपकी पहचान में यह बात को सिद्ध कर रही है कि तू गिरा हुआ नहीं, तू मेरे साथ, मेरे हालेलुया सिंहासन में बैठा हुआ मेरा बेटा है, मेरे बेटी है, जिसका हालेलुया जीवन का जो उन्नति का कारण मैं हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के लिए धन्यवाद। जैसा आज हमने सुना, आप हमारी समृद्धि का कारण है और आप हमारी पहचान है, इसलिए हम उस फलदायी वृक्ष के समान हैं। आप जब मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप मेरे साथ ध्यान दे करके, मनन करते हुए आप उस परमेश्वर की आवाज को ध्यान से सुनेंगे। आप में से कुछ लोग दर्शन देख रहे हैं, ताकि आपके जो मन में, आपके जो इमेज में, आपकी जो इमेजिनेशन में जो आपका जो चित्र है वो बदल रहा है। यह एक चित्र परमेश्वर आपके मस्तिष्क में रख रहे हैं, आपकी कल्पनाओं में रख रहे हैं, ताकि अब आप अपने आप को एक मुरझाए हुए पेड़ के समान नहीं देखेंगे, लेकिन एक फलवंत वृक्ष के समान देखेंगे, जो कि यहोवा की नदियों के किनारे लगाया गया है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया बांझ कोख हालेलुया खुलने पाए। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया आपके शरीर में जो भी सूखी अवस्था है, जो भी ऑर्गन आपके सूखे पड़े हुए हैं, हालेलुया, जिसमें जीवन नहीं है, यीशु नासरी का जीवन आपके शरीर में आने पाए। हालेलुया। मैं देख रहा हूं आत्मा में कि हालेलुया इस मैसेज को सुनने वाले कुछ ऐसी बहनें हैं जिनके हालेलुया कोख हालेलुया में मृत्यु है। आपने देखा कई बार हालेलुया मृत्यु को देखा कि जो बच्चा आपकी कोख में आता है वो गिर रहा है। उस मृत्यु की उस अवस्था को यीशु मसीह आज दूर कर रहे हैं। आपकी कोख में यीशु की सामर्थ आ रही है, ताकि आप एक हालेलुया
हालेलुया, वंश को उत्पन्न करेंगे जो कि परमेश्वर का भेंट है। हालेलुया, मेरे साथ यीशु मसीह की स्तुति करेंगे। हालेलुया, जिनके काम में, हालेलुया, जिनके हालेलुया रिश्तों में, हालेलुया, पति पत्नी के बीच में, या फिर आपके व्यापार में जो भी दरिद्रता की अवस्था है, सूखेपन की अवस्था है, उसको यीशु मसीह आज दूर कर रहे हैं, क्योंकि उसका वचन सामर्थी है, उसके वचन में वह जीवन है जो कि आपकी हर अवस्था को दूर कर रहा है। हालेलुया, परिवर्तित कर रहा है। यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आप, हालेलुया, यहोवा की नदियों के किनारे लगाए गए वृक्ष हैं। यीशु के नाम से यह कर्ज का पहाड़ यीशु के नाम से आपके जीवन से दूर होने पाए। यीशु मसीह की सुख और समृद्धि आपके दिल को, आपके मन को, आपके जीवन को, आपके अकाउंट्स को भरने पाए, और एक नया लक्ष्य आपके दिल में उत्पन्न होने पाए, एक नया लक्ष्य आपके जीवन में आने पाए, ताकि आप जो धर्मी ठहराए गए हैं यीशु मसीह के साथ, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपनी संपन्नता को, इस समृद्धि को क्या करें, आगे बढ़ाएं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद। जस्ट अपनी मुंह को खोल करके, अपनी आवाज को उठा करके यीशु मसीह का धन्यवाद देंगे, उसके वचन का धन्यवाद देंगे। हालेलुया, मैं देख रहा हूं कि पाप का जो एडिक्शन जो आपके जीवन में एक साइकिल के समान, हालेलुया, बार बार आप उठते हैं फिर गिर जाते हैं, उठते हैं फिर गिर जाते हैं। हालेलुया, आज यीशु मसीह कहते हैं, तू मुझ में परमेश्वर की धार्मिकता है, तू धर्मी है, पाप का बंधन तेरे जीवन से मैंने तोड़ दिया है। विश्वास कर, विश्वास कर, हालेलुया, कि तू पापी नहीं, तू धर्मी है, और पाप का जो श्राप का जो बंधन है तेरे जीवन से टूट चुका है। तू एक नई सृष्टि है। यह मेरा अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह, उसका प्यार आपको एक गरम कवच के समान आपको घेर रहा है। हालेलुया, उसकी उपस्थिति में चंगाई है, उसकी उपस्थिति में स्वतंत्रता है। हाथों को उठा करके, तालियां बजा करके हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे और उसका धन्यवाद देंगे। हालेलुया, पिता तेरा धन्यवाद, अपने वचन को सिद्ध करने के लिए धन्यवाद, अद्भुत आश्चर्य और चिन्ह के द्वारा अपने वचन को सिद्ध करने के लिए धन्यवाद, पूरा करने के लिए धन्यवाद। प्रभु जी धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से हम इस विनती को मांगते हैं, आमीन। आपके जीवन में जो परमेश्वर कर रहे हैं उसको आप जरूर हम तक पहुंचाइए, कमेंट्स में लिखिए कि किस प्रकार परमेश्वर आपको आशीषित कर रहे हैं। यदि आप हमारे साथ सेवकाई में जुड़ना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसका डिटेल्स आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मिलेगा। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीषित करे, और हर सप्ताह हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़ते रहें और परमेश्वर के वचन को सीखते रहें। प्रभु आपको आशीषित करे।